Hello students, this video lecture is on operating system for BE 4th SEM CSE students by Miss Neelam Sharma, Assistant Professor CSE Department. इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने बफरिंग, आईओ इनपुट आउटपुट और उसकी सारी शेड्यूलिंग और फाइल के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जिसमें डिफरेंट फाइल ऑपरेशंस थे, फाइल के मैनेजमेंट थे, फाइल का ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेस मैकेनिज्म था। ये जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 5 का, जो कि है डिस्क शेड्यूलिंग। डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर मतलब कि हर बार CSPT एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि डिस्क शेड्यूलिंग होता क्या है, उसके बाद हम फिर न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे। जो मैग्नेटिक डिस्क फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया फॉर कंप्यूटर सिस्टम और हार्ड डिस्क ड्राइव कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ राउंड डिस्क प्लेटर्स माउंटेड ऑन अ स्पिंडल। मैग्नेटिक डिस्क जो है वो मेन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया होता है और हार्ड डिस्क जो है वो नंबर ऑफ राउंड डिस्क प्लेटर्स कंसिस्ट करता है। Both the surfaces of flathead are covered with a magnetic material capable of storing information. ये जो दोनों डिस्क हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। The information stored is not volatile. Each disk platter has a number of concentric tracks for recording of data, and each track is divided into a number of sectors. हर डिस्क प्लेटर जो है उसके पास एक कॉन्सेंट्रिक ट्रैक्स होता है जिसमें हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं, और हर ट्रैक जो है वो सेक्टर्स में डिवाइड होता है। रीड राइट हेड जो है पोजीशन की जाती है अबव या बिलो हर सरफेस के। हेड्स अटैच किए जाते हैं डिस्क आर्म के साथ, जो कि मूव करते हैं हेड्स टुगेदर। द सेट ऑफ ट्रैक्स दैट आर एट सेम रेडियस फ्रॉम द सिलेंडर, सो द नंबर ऑफ डिस्क सिलेंडर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑफ ईच प्लेटर। मतलब हम दो टाइप के डिस्क जानते हैं, एक होती है मैग्नेटिक डिस्क जो स्टोरेज मीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए है, और एक होती है हार्ड डिस्क जो कि राउंड डिस्क प्लेटर कंसिडर करती है। अब जो डिस्क के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं उसको हम देख लेते हैं। द एक्चुअल डिटेल्स ऑफ डिस्क आईओ ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द नेचर ऑफ डिस्क कंट्रोलर एंड डिवाइस ड्राइवर। ये एक टाइमिंग डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कि वेट फॉर डिवाइस, वेट फॉर चैनल, ये सीक टाइम, ये रिलेशनल डिले या फिर लेटेंसी टाइम, ये डेटा ट्रांसफ़र का टाइम है। ये कोई डिस्क की मूवमेंट का डायग्राम बना हुआ है कि कैसे वो मूव करती है। जब कोई डिस्क ड्राइव इज ऑपरेटिंग ऑन द डिस्क, इट रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन, द हेड ऑफ द ड्राइव मस्ट बी पोजिशन्ड एट द डिजायर्ड ट्रैक and at the beginning of the desired sector on that track. Track section involves moving the head in the movable head system or electronically selecting one head on a fixed head system. जब भी कोई डिस्क ड्राइव ऑपरेट करती है वो रोटेट करती है एक कांस्टेंट स्पीड पे। उसमें रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमको हेड ऑफ द ड्राइव को डिज़ायर्ड ट्रैक पे पोजीशन करना पड़ता है, रखना पड़ता है डिज़ायर्ड ट्रैक, डिज़ायर्ड सेक्टर पे। और वो ट्रैक सेक्शन जो है वो फिर वहाँ से मूव करना चालू करता है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर लोकेशन से वो चालू करे तो आपको सेट करना पड़ेगा उस डिस्क को कि वो वहीं से मूव करना चालू करे। इसमें 3-4 इम्पॉर्टेंट जैसे टर्मिनोलॉजीज़ है। जैसे पहला है सीक टाइम, तो जो टाइम रिक्वायर्ड होता है मूव करने के लिए रीड और राइट हेड को एड्रेस ट्रैक पे, उसको सीक टाइम बोलते हैं। लेटेंसी टाइम का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द एड्रेस सेक्टर अंडर रीड राइट हेड इज कॉल्ड लेटेंसी टाइम। एक्सेस टाइम होता है सम ऑफ सीक टाइम और लेटेंसी टाइम को हम एक्सेस टाइम बोलते हैं। द टाइम इट टेक्स टू गेट इनटू पोजीशन टू रीड और राइट। लास्ट है आपका डेटा ट्रांसफर टाइम। द डेटा ट्रांसफर टाइम to or from the disk depends on the rotation speed of the disk in the following fashion, जिसमें T is equals to B upon Rn है, where T जो है वो डेटा ट्रांसफ़र टाइम है, B जो है नंबर ऑफ बाइट्स टू बी ट्रांसफर्ड है,
एन नंबर ऑफ बाइट्स ऑन अ ट्रैक है, और आर का मतलब होता है यहाँ पे रोटेशनल स्पीड या रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। तो जो टोटल एवरेज एक्सिस टाइम है उसको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं और एक फाइनल फार्मूला निकालते हैं कि टी एस इज इक्वल्स टू एम इंटू एन प्लस एस, जहाँ एन नंबर ऑफ ट्रैक्स ट्रैवर्स्ड, एम जो है कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन डिस टाइम, और एस जो है आपका स्टेटस टाइम है। अब समझते हैं कि डिस शेड्यूलिंग क्या होती है। जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूज़ कर सके, जिसमें कि डिस ड्राइवर्स मीटिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज entails having fast access time and large disk bandwidth. The access time has two major components. Seek time is the time for disk arm to move heads to the cylinder containing desired sector. The rotational latency is the additional time for the disk to rotate the desired sector to the disk head. The disk bandwidth is the total number of bytes transferred divided by the total time between the first request for service and the completion of the last transfer. We can improve both the access time and bandwidth by scheduling the servicing of disk I/O requests in a good manner. Whenever a process needs I/O to form a disk, it issues a system call to the OS. The request specifies whether several pieces of information, whether this operation is input or for output, what the disk address for the transfer is, what the memory address for the transfer is, what the number of sector to be transferred is. उसके बाद इस डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर 6 पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट सीक टाइम, स्कैन, सर्कुलर, लुक और सी लुक। इसके आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे वो न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे।